अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो मेरा टॉपिक है वो स्टॉक पाइल का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है इन सिविल 3D, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि मेरी जब भी कोई टेक वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी स्टॉक पाइल होती है वो किस टाइप का मटेरियल होता है, कैसे डंप हुआ होता है सरफेस पे। तो उसकी मैं पहले गूगल क्रोम पे जाके आपको मैं उसका बताता हूँ कि वो किस शेप में होगा, तो जिसको कैलकुलेट करना मैन्युअली बहुत मुश्किल होता है। सिंपली मैं स्टॉक पाइल यहाँ पे करके मैं स्टॉक पाइल प्ले कर आपको दिखा देता हूँ। ये शेप आ गई मेरे पास, ये मेरी स्टॉक पाइल की शेप है। इस शेप में ऐसे मटेरियल पड़ा होगा, इस मटेरियल को कैलकुलेट करना है और विद वन सरफेस, यानी आपके पास सिर्फ टॉप के लेवल्स हैं और बाकी लेवल्स नहीं है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेवल, जो इसके लेवल्स हैं वो दिखा देता हूँ। ऐसे लेवल्स होंगे हमारे पास जिसके हमें वो नॉर्थिंग ईस्टिंग देगा। उसके एलिवेशन, ये एलिवेशन जो है हमारी सरफेस के साथ साथ के हैं, जो ये डंप हुआ मटेरियल है उसके हमारे पास लेवल्स हैं, जो कि उसने स्टेप बाय स्टेप कुछ डिस्टेंस पे लेके एक फ़ाइल में उसने इसको फाइनल कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं अपनी सिविल 3D फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पर बेसिकली हमको सबसे पहले पॉइंट अपने इंपोर्ट कर लेंगे। जो पॉइंट्स मैंने आपको भी शो किए हैं वो CVS फाइल है, उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। वो पॉइंट इंपोर्ट करने के लिए हमें जाना होगा पॉइंट्स में जाके सेलेक्ट पॉइंट है, वहाँ पे स्टॉक फाइल, ये मेरी फ़ाइल पड़ी हुई थी डेस्कटॉप पे, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे पैटर्न जो है वो सिलेक्ट करना है, पॉइंट, नॉर्थिंग, ईस्टिंग और डी। जो मैंने आपको फाइल शो की थी उसमें पहले नॉर्थ था फिर ईस्ट था। जब पॉइंट वाली हमने फ़ाइल यहाँ से ओके कर लिया, ये वाला हमारा जो पैटर्न है, इसको जब ओके किया यहाँ से, तो मेरे पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। अभी शो नहीं हो रहे, इसके लिए जो है वो Z इंटर और E इंटर की मैं कमांड शो कर लगाऊंगा, तो ताकि मेरे पॉइंट्स जो हैं वो सामने शो हो जाएं। अभी ये देखने में बहुत प्रॉपर अच्छे नहीं लग रहे, तो इनकी मैं जो साइजेस हैं वो यहाँ से कम कर लेता हूँ। स्केल जो है इसका वो 0.25 रख देता हूँ ताकि ये देखने में ज़रा बेहतर लगे। ये स्टेप तो हमारा हो गया क्लियर। तो अभी उसके बाद हमको सरफेस वाले सिस्टम की तरफ जाना है, सरफेस हमें लेके आनी है। तो हमारे पास एक पहले पाइल ए के नाम से है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर एक नई सरफेस बनाता हूँ, क्रिएट अ न्यू सरफेस। यहाँ पे पहली जो सरफेस है उसका कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ये जस्ट एक हमको पूरे पॉइंट्स की जो है वो हमें सरफेस मिल जाएगी, ताकि उसके बाद हम अपनी बेस सरफेस यहाँ से ले सकें। पाइल ए आ गया। पाइल ए के बाद फिर डेफिनेशन में जाएंगे। डेफिनेशन में जो कंट्रोल्स को ऐड किया, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन मुझे देना है किसी किस्म का भी, कोई भी। मैं इसको ए देता हूँ क्योंकि मेरी पाइल ए है तो ए कर देता हूँ इनको। फिर पॉइंट्स को मैंने सबको सेलेक्ट किया। पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद मैं इंटर कर रहा हूँ, तो ये मेरी जो कंट्रोल्स है वो फाइनल हो गया। सिर्फ इसमें मुझे अभी जो चेंज करनी है उसकी जो पैटर्न है वो चेंज करना है, यानी कि देखने में मुझे बेहतर लगें ये वाले। तो मैं आपको एक और इसमें चीज़ बताऊं, क्योंकि इसमें हमें टोटल 3 सर्फेसिस चाहिए होंगी। 3 सर्फेस जब हमारे पास बनेंगी तो उसके बाद हम लोग इसमें कर पाएंगे अपना जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक हो गया। अप्लाई ओके किया। ये हमारी जो कंटोर है वो लग चुका है, क्योंकि पॉइंट ग्रुप्स इसमें फाइनल करना था। अभी कंटोर को मैं थोड़ा यहाँ से ट्रायंगल ले लेता हूँ, कंटोर एंड ट्रायंगल्स। तो आप देखें ये मेरी सरफेस यहाँ पे फाइनल हो गई है। और इसमें जो अब मुझे बेस चाहिए, तो बेस लेने के लिए मुझे यहाँ से एक्सप्लोड करना होगा अपनी सरफेस को। जो मेरी आउटर लाइन है, इस आउटर लाइन जो ग्रीन कलर की लाइन है वो मुझे चाहिए, क्योंकि ये मेरा बेस का लेवल है। चाहे वो एक लेवल है उसके अराउंड है, लेकिन मुझे एक सरफेस इसमें तैयार करनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारा वॉल्यूम आएगा ये 100% नहीं होगा। आप इसको 95-96% इसको ओके कर सकते हैं। एक्सप्लोड की कमांड लगाई, एक दफ़ा लगाई, फिर दूसरी दफ़ा फिर लगाई, ताकि जो मेरी लाइन है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। ये मुझे लाइन मिल गई है मेरी। बाकी का मैं रखना चाहता हूँ सेंटर में डाटा रखूँ, नहीं रखना चाहता हूँ ना रखूँ, क्योंकि वो अब ये सरफेस नहीं रही। ये सरफेस मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ठीक है। मुझे मेरी आउटर लाइन चाहिए थी फर्स्ट सरफेस प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट सरफेस मेरी जो सी है वो प्रिपेयर होगी इसकी बेस से। यहाँ से थोड़ी सी लाइन ब्रेक हुई है, यहाँ पे पॉली लाइन लगा के मैं इस सरफेस को अपना प्रिपेयर कर लेता हूँ। इसको जॉइंट कर लूँगा। जॉइंट करने से मुझे ये फ़ायदा होगा मेरा कि जो मेरी आउटर सरफेस है वो प्रॉपर बाउंड हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी।
अब मैं सरफेस तैयार करता हूँ बेस की सरफेस तैयार करने के लिए सेम एज़ बिफोर मैं सरफेस में जाऊँगा। सरफेस में जाके सरफेस को मैं प्रिपेयर करूँगा, क्रिएट अ सरफेस। यहाँ पर मैं अब जो नाम दूँगा सरफेस का वो बेस, इसकी बेस है तो बेस ए इसका नेम दे दूँगा ताकि मुझे क्लियर रहे कि ये बेस ए मेरी रेडी है। बेस ए ऐसे ही गया। उसके बाद उसमें मैं बेस में जाके कंट्रोल्स में गया हूँ। कंट्रोल्स में जाके ऐड में, और जो मेरी इसको नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, ए दे दिया। जो मेरी आउटर है उसको मैं सेलेक्ट करके इंटर करूँगा तो ये मेरी बेस ए जो है वो रेडी हो चुकी है। इसकी मैं यहाँ से चेंज करके आपको थोड़ा दिखाता हूँ, कंट्रोल ट्रायंगल, सो आप देखें कि ये मेरी बेस ए प्रिपेयर हो चुकी है। अभी मुझे चाहिए उसकी बेस, टॉप बेस कह लें, जो कि जिसको मैंने कंपैरिजन करना है। उसके लेवल ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं, तो वहाँ पे मैं एक सरफेस तैयार करता हूँ। दूसरी जो बेस, जो इसके टॉप ए कह लें, आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। मैं इसको टॉप ए का नाम दे रहा हूँ। ए मीन की जो मेरी सरफेस का डाटा है उसका नाम है। तो यहाँ पे बेस ऑलरेडी तैयार है। टॉप ए में ऐसे ही जाऊँगा। टॉप ए में जाके फिर यहाँ से मैं जो अपने इसके पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले ले लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। जो मेरी पॉइंट फाइल है वो पड़ी हुई है बाहर डेस्कटॉप पे, वहाँ से पॉइंट सेलेक्ट किए, इसको ओके कर दिया। यहाँ से मैं इसका जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट करूँगा, तो ये मेरी दूसरी सरफेस भी तैयार होगी पॉइंट की बेस से। अब दो सरफेसेस मेरे पास तैयार हैं। तो अब एक मुझे सरफेस बनानी है जो कि है मेरी वॉल्यूम के नाम से, जो कि इन दोनों को वहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। वॉल्यूम के नाम से एक सरफेस तैयार करने लगा हूँ, जिसमें आपको यहाँ से जो इसका टाइप है वो चेंज करना होगा। टाइप आपको लेना है टिन वॉल्यूम सरफेस, TIN वॉल्यूम सरफेस। अभी यहाँ पर आपसे दो सरफेस मांगेगा। एक सरफेस आपने बेस तैयार की हुई है, यहाँ से आप जो 3 डॉट्स हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे जो वॉल्यूम के लिए पहली सरफेस, और फिर उसके बाद दूसरी सरफेस। बेस ए हमारे पास तैयार है। बेस ए जो ऑलरेडी मैंने तैयार की थी इसको ओके कर दिया। अब कंपैरिजन सरफेस मुझे चाहिए। कंपैरिजन सरफेस के लिए मैं यहाँ से कंपैरिजन यानी जो टॉप बनाई हुई थी उसको ओके कर दिया। ये दो सरफेसेस मेरी तैयार हो गई हैं। कंट्रोल का फॉर्मेट वगैरह चेंज करना चाहें तो ओके। ये 3 सरफेसेस तैयार हैं। वॉल्यूम की सरफेस तैयार है। अभी हमें क्या करना है, वॉल्यूम देखने के लिए कि वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट हुआ, क्या हुआ, तो उसके लिए मुझे जाना है, एनालाइज करवाना है इसको। तो ये 3 सरफेस तो मेरी ओके हैं। अब एनालाइज में जाऊंगा मैं। एनालाइज में आपको शो कर देता हूँ किस जगह पे है। ये मेरा एनालाइज है, ठीक है। एनालाइज को मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो वहाँ पर है वॉल्यूम डैशबोर्ड। वॉल्यूम डैशबोर्ड को मुझे क्लिक करना है। जब वॉल्यूम डैशबोर्ड को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं शो हो रहा। तो यहाँ पर जो मैंने लेयर बनाई हुई है वॉल्यूम ए के नाम से, उसको यहाँ से ऐड करना है। जब उसको मैं ऐड करूँगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम मेरा शो हो रहा है। ठीक हो गया, ये वॉल्यूम मेरा शो हो रहा है, यानी कि ये वॉल्यूम आया 395.86। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी प्रॉपर समझ आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में कोशिश की है आपको समझाऊँ। ये मेरे पास सिर्फ एक सरफेस थी, जबकि मेरे पास सरफेस 2 अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ से मैंने इसको फाइनल किया। अब मैं इसका आपको व्यू दिखा देता हूँ। फ्रंट व्यू हम देख लेते हैं, ताकि फ्रंट व्यू में हमें पता चले कि कैसा। ये राइट व्यू मैंने दिखाया है और उसके बाद ये फ्रंट व्यू से ये कि हमारा मटेरियल इस शेप में पड़ा हुआ था। ये ऐसे उसका एक बल्क मटेरियल पड़ा हुआ था जिसको कैलकुलेट किया है हमने सरफेस मेथड से इन सिविल 3D। तो दोस्तों ये तो थी मेरी वीडियो। ये सारा कुछ इसमें क्लियर है। आप लोगों को मैंने बड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश की है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी जो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी है। तो उसके साथ ये है कि मेरा इंशाल्लाह यही प्लान है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस ही बनाऊं। सिविल 3D और MS ऑफिस को मैं पहले कवर कर रहा हूं। आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा टेक इन्फोस देता रहूँगा, जैसा कि मेरे चैनल का नेम है पब्लिक टेक इन्फो। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।